हेलो एवरीबॉडी। आज हम फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। वो एरोमेटिक कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, उन कंपाउंड्स को हम फिनॉल्स कहते हैं। फिनॉल का बहुत पुराना नाम कार्बोलिक एसिड भी है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप लगाते हैं। बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाने के कारण कार्बन ऑक्सीजन जो डायरेक्टली बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से बेंजीन रिंग के साथ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंज लाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के ऊपर और बेंजीन के अंदर जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है। रिंग, बेंजीन रिंग जो है उसके पास क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण रिंग के कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग हो जाता है। ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स जब आ जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण वो आसानी से उसके साथ बॉन्डेड हाइड्रोजन को लीव कर सकता है, इसलिए वो ज़्यादा एक एसिडिक नेचर शो करता है। कौन से कंपाउंड्स एसिडिक इन नेचर है? जो कि प्रोटॉन डोनेट करते हो। जब प्रोटॉन डोनेट हो रहा है फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो वो एक स्पीशीज़ एसिडिक बिहेवियर शो करती है, इसलिए फिनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम डिस्कस करें तो प्योर फिनॉल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एक डिसइंफेक्टेंट जो कि कॉमनली हम हमारे आसपास यूज़ करते हैं उसकी जैसी स्मेल होती है। इसको बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है, नहीं तो स्किन के लिए ब्लिस्टरिंग हो जाती है, फफोले हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके फिनॉल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ड्यू टू वंडरवॉल डिस्पर्शन फोर्सेस ये ज़्यादा दिखते हैं इसमें, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट होते हैं। द रीज़न फॉर हायर वैल्यूज़ फॉर फिनॉल, यानी इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होते हैं ड्यू टू परमानेंट डायपोल अट्रैक्शंस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, बट इज़ मेनली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्योंकि पोलैरिटी डेवलप हो गई है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ऐसे जब डायपोल बन जाते हैं तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी भी देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन फॉर्म बिटवीन अ लोन पेयर ऑन एन ऑक्सीजन ऑन वन मॉलिक्यूल एंड द हाइड्रोजन ऑन द OH ग्रुप ऑफ वन ऑफ इट्स नेबर्स। यानी हम जानते हैं व्हाट इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड है जिसमें हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में तो कोवलेंटली बॉन्डेड है और दूसरे मॉलिक्यूल में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, फिनॉल्स आर मॉडरेटली soluble in water, and if you try to dissolve more than this, यानी 8 grams of phenol will dissolve in 100 grams of water, you will get 2 layers of liquid. The top layer is a solution of phenol in water and the bottom one is a solution of water in phenol. यानी phenol is somewhat soluble in water because of its ability to form hydrogen bonds with water. ये solubility जो यहाँ पर हम 2 फेजेस देख रहे हैं कि ये जो 2 लेयर्स बन रही हैं, एक तो है सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इन वाटर और दूसरा जो बॉटम है वो है सोल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल।
इसलिए ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं फिनॉल के अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी अराइज होती है। द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, जैसा कि अभी हमने हमारी लास्ट स्लाइड में देखा कि फिनॉल्स एसिडिक इन नेचर हैं। वाई इज फिनॉल एसिडिक? कंपाउंड्स like alcohols and phenol which contain an OH group attached to a hydrocarbon are very weak acids. ये weak acid होंगे क्योंकि इतना easily ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव नहीं होगा। Alcohols are so weakly acidic that normal lab purposes their acidity can be virtually ignored. वो इग्नोर की जा सकती है अल्कोहल्स की एसिडिटी। हाउएवर फिनॉल इज सफिशिएंटली एसिडिक फॉर इट टू हैव recognizably acidic properties even if it is still a very weak acid. For example, a solution in water. हम फिनॉल का यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं with C6H5OH plus H2O। यहाँ बन रहा है एक फिनॉक्साइड आयन विद ऑक्सीजन एज कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज प्लस H3O, यानी प्रोटॉन जो निकला था फ्रॉम OH ग्रुप उसने वाटर मॉलिक्यूल के साथ अपना बॉन्डिंग किया है और एक एसिडिक मॉलिक्यूल बना है। मेन हमारा जो प्रोडक्ट है वो है एक फिनॉक्साइड आयन। नाउ दिस फिनॉक्साइड आयन undergoes resonance क्योंकि ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज ये जुड़ा हुआ है विद बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव लग जाना मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ है। इट हैज़ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी डोनेटेड टू द रिंग। रिंग की तरफ आता है, रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस जिस भी स्पीशीज़ के अंदर देखा जाएगा वो स्टेबल होगी स्पीशी, इसलिए फिनॉक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल दैन और दैट्स न्यूट्रल फिनॉल। और जो भी स्पीशी अपने ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में रहना चाहेगी वो रिएक्शन फेवरेबल होगी। यानी फिनॉल इज़ एसिडिक इन नेचर, ये रिएक्शन प्रूव कर रही है कि इसके अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है और फिनॉक्साइड आयन बनता है विच इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। और H आयन का निकलना फ्रॉम OH बॉन्ड यानी फिनॉल मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन एज प्रोटॉन लीव करना प्रूव करता है कि फिनॉल की प्रॉपर्टी एसिडिक है।